हेलो। मैं ओपी सर हूँ। मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में बताऊंगा। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई, जिसे कहते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। कोशिका की डिफिनेशन क्या है? सबसे पहले कोशा, सेल। कोशा जीवधारियों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है जो चारों ओर से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा घिरी होती है, जिसमें जीवित होने के समस्त लक्षण पाए जाते हैं। उसमें समस्त जनन क्षमता होती है, जिसमें नए कोशिका विकसित करने की सामर्थ्य होती है। उसे कोशिका कहते हैं। कोशा की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में बोतल में लगी हुई कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के रूप में देखा और उसका नाम मुख्य रूप से कोशिका दिया। इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया था। ये एक बोतल में लगी हुई मधुमक्खी के छत्ते के रूप में देखा और उसमें मुख्य रूप से देखा कि ये छोटे छोटे कोष्ठों के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम कोशा कहते हैं। अब इसके बाद है एंटोनी वान लुवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दूषित जल, दूषित भोजन, दूषित में भी कोशिका की खोज, शुक्राणु सेल की भी खोज की तथा इसके अतिरिक्त ब्लड सेल में कोशिका की खोज की आदि के बारे में, कोशिका के बारे में बताया। इसके पश्चात कोशिका का सिद्धांत क्या था? वर्च्यू नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सभी सजीव कोशिकाएं, यानी जो सजीव हैं, यानी सभी सजीव कोशाएं क्या होते हैं? प्राणी, पौधे तथा जीवाणु, ये सभी जीवित होते हैं। वर्च्यू नामक साइंटिस्ट ने 1855 में इन्होंने एक सेलुला शब्द का यूज किया। सेलुला शब्द का यूज किया, अर्थात इन्होंने बताया प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अब वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उन्होंने बताया कि सेल बनी। अब कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत, ओके। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडन ने 1839 में, स्लाइडेन ने 1838 में, जंतु विज्ञान शास्त्री स्वॉन ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन आता है, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं? कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट सेल होती जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशा, एंड सेकेंड होती जिसे यूकैरियोटिक कोशा कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशा
कैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक absent होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक absent होता है और केंद्रक कला भी absent होती है। उसके अंदर क्या कोश अन्य पदार्थ चारों ओर कोशिका द्रव्य बिखरे हुए पाए जाते हैं और ये कोशिका द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें पाए जाते हैं, इसमें absent क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, लाइसोसोम, अंतःप्रदबजलिका एंड राइबोसोम 70 प्रकार के उपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक कला पाई जाती, केंद्रिका पाई जाती, डीएनए पाया जाता है। इसके एक्स्ट्रा में क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, लाइसोसोम, अंतःप्रदबजलिका तथा हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, तो इसमें कोशिका क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु कोशिका, नीली हरी शैवाल कोशिका, माइकोप्लाज्मा आदि पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में समस्त प्लांट और एनिमल उपस्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट।